नौबतपुर के बड़ी टकराला से पुनः पैक्स अध्यक्ष बने चंदन कुमार ने जीत के बाद जनता का आभार व्यक्त किया है। साथ ही पैक्स के द्वारा किए गए कार्यों का जिक्र करते हुए बड़ी टकराला को आदर्श पैक्स बनाने की बात कही है। स्टॉक पंजी और क्रय पंजी का भी मॉडल पूरे जिला में इन्होंने ही दिया है। घटना का जिक्र करते हुए चंदन कुमार ने बताया कि पटना डीएम को स्टॉक पंजी और क्रय पंजी पसंद आने के बाद इसी तरह का मॉडल पूरे जिले में लागू करने का आदेश दिया था। फिलहाल चंदन कुमार बड़ी टंगराला के पैक्स अध्यक्ष के साथ साथ नौबतपुर व्यापार मंडल के अध्यक्ष भी हैं। पहले तो मैं अपने पंचायत को, जनता को तहे दिल से नमस्कार करता हूं, प्रणाम। क्या कहना चाहते हैं कि आपको उम्मीद से ज़्यादा वोट मिला आपके पंचायत? हाँ, उम्मीद से ज़्यादा वोट मिला और हम अपने पंचायत के जनता को अभी भी शुक्रिया अदा करता हूं कि हमें आगे बढ़ाने में पूरा सहयोग कर रहे हैं वो लोग। बड़ी टंगराला जो पैक्स है ये नौबतपुर नगर पंचायत से काफ़ी करीब है ना, एकदम शहर में। हाँ, बड़ी टंगराला पैक्स नौबतपुर का बॉर्डर में है नगर पंचायत से। तो शहरी क्षेत्र होने के कारण के यहाँ पर धान वान कम होता है, अधिप्राप्ति कम मिलता है, कैसी स्थिति है धान की? यहाँ शहरी क्षेत्र तो यहाँ पे है, लेकिन पानी का पूरा पर्याप्त व्यवस्था है, नहर का व्यवस्था है, यहाँ पानी हमेशा आती रहती है और यहाँ सिंचाई का पूर्ण रूप से जल संचय का व्यवस्था है और व्यवस्थित ढंग से यहाँ खेती होती है और पैदावार पूरा मात्रा में होता है। अच्छा मात्रा में होता है? हाँ, अच्छा मात्रा में। यहाँ हाल ही में एसडीओ सर के माध्यम से क्रॉप कटिंग कराया गया था कृषि प्रखंड पदाधिकारी नौबतपुर के द्वारा। उसका रिपोर्ट देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ उपज सबसे ज़्यादा होता है। ये बड़ी टंगराला में उपज सबसे ज़्यादा होता है पूरे नौबतपुर में? हाँ, बड़ी टंगरेला पंचायत में ग्राम गोरैला, खरौना, गोरैला में क्रॉप कटिंग किया गया, एसडीओ मैडम के अधीन में बड़ी टंगरेला में किया गया, छोटी टंगरेला में किया गया। उसका रिपोर्ट आप देख सकते हैं, रिपोर्ट सार्वजनिक किया जाता है। अच्छा, जब उपज ज़्यादा होता है तब ऐसे में अधिप्राप्ति लक्ष्य जो आपको मिल रही है या फिर जो मिलते आई है, क्या वो अधिप्राप्ति लक्ष्य काफ़ी है आप लोगों को? नहीं, उसमें थोड़ा बहुत दिक्कत होता है क्योंकि सरकार जो यहाँ से उपज का रिपोर्ट जाती है उसके बाद परसेंटेज में निकालती है कि इतना परसेंट किसान से धान खरीदारी करना है या बड़ी टंगरेला पैक्स को इतना ही परसेंट खरीदारी करना है। उसमें दिक्कत आती है कि हर किसान चाहता है कि 100% मेरा धान क्रय हो, लेकिन एक लक्ष्य निर्धारण सरकार के द्वारा कर दिया जाता है कि इनको 9,000 क्विंटल खरीदना है या 10,000 क्विंटल खरीदना है। तो उस स्थिति में ऐसा होता है कि हर किसान से खरीदना मुश्किल हो जाता है, अधिप्राप्ति करना मुश्किल होता है और लक्ष्य संशोधन के तौर पर सरकार के यहाँ हम लोग आग्रह करते हैं, लेकिन करते करते समय बीत जाता है। लक्ष्य बढ़ाने की मांग लगातार करते हैं। हाँ। अच्छा, पैक्स अध्यक्षों का ये भी सवाल है कि जो समय दिया जाता है लक्ष्य को लेकर के 14 नवंबर से लेकर के 14 फरवरी, किस तारीख को बढ़ाया जाना चाहिए, क्या आपकी राय है? सरकार के द्वारा अधिप्राप्ति 14 नवंबर से 15 जनवरी तक 15 फरवरी तक की जाती है, लेकिन अभी आप पंचायत में या अगर आप आते जाते हैं तो देखिएगा अभी किसान के धान कटनी ही नहीं हुआ है। तो किसान के धान मूल रूप से जनवरी के बाद चरम पर पहुंचता है, धान तैयार होने का, किसान का कि अब हम धान तैयार कर लिए हैं, क्रय होना चाहिए, लेकिन सरकार निर्धारित कर देती है समय 15 नवंबर ही। तो उससे कोई फ़ायदा नहीं बुझाता है, केवल सरकार प्रेशर करती है कि आप धान का रिपोर्ट कीजिए और धान रहता नहीं है। धान एग्जैक्ट धान, मोटा वाला धान मंसूरी जो होता है, जो ज़्यादातर पैक्स में क्रय होता है, वो जनवरी में ही पर्याप्त मात्रा में क्रय केंद्र पर उपलब्ध होता है धान किसान के द्वारा। और इससे पहले पूर्व, आज से 5 साल पूर्व यही था नियम कि जनवरी से मार्च तक, 1 जनवरी से मार्च तक। तो हम सरकार से आग्रह करना चाहेंगे कि आप 15 फरवरी तक ही खरीदारी करवाइए, लेकिन ये 1 जनवरी से 15 फरवरी तक में ही खरीदारी हो जाएगा। इलेल कि किसान के पास तो अभी कोई पर्याप्त सुविधा नहीं है। हार्वेस्टर आना है, हार्वेस्टर आएगा, किसान धान काटेगा, उसके बाद 5 दिन धान सुखाएगा, हवा लगेगा। इसमें तो आज के डेट से आप समझिए कि अभी पंचायत में हार्वेस्टरे नहीं आया है। हाथ से कितना कटनी होगा, सब किसान अच्छे तरह से खेती किए हुए हैं।
उस अनुपात में खरीदारी 1 जनवरी से 15 फरवरी में ही क्रय कर लिया जा सकता है। अच्छा, पटना जिले में आपने अपने एक मॉडल पेश किया है हाँ पंजी को लेकर के, क्रय पंजी हो, हाँ स्टॉक पंजी हो। हाँ साल 2021-22 में डीएम साहब आए थे, उन्होंने फिर आदेश दिया था कि इस हाँ तरह का क्रय पंजी। साल 2022 में जनवरी में 16 या 17 जनवरी को मेरे क्रय केंद्र पर गोरैला में जो कि स्थापित है क्रय केंद्र, वहाँ पे डीएम साहब, एसडीओ सर, डीसीओ सर और जिला के अनेकों पदाधिकारी आए थे। तो डीएम साहब मेरा क्रय पंजी जांच किए, स्टॉक पंजी जांच किए और टोटल रजिस्टर जांच किए। उसके बाद डीसीओ साहब को बतलाएं कि डीसीओ साहब इसी तरह का क्रय पंजी, स्टॉक पंजी सबसे बढ़िया है कि यही लागू किया जाए। वो लागू भी हो वो लागू है, उसी तरह का छपवा के क्रय पंजी, स्टॉक पंजी लागू है सर। पहले लोग क्या करते थे कि रजिस्टर पे ही क्रय स्टॉक बनवा देते थे, लेकिन वो लागू कर दिया गया। ये क्रय पंजी, स्टॉक पंजी का आइडिया आपके पास कहाँ से है, किस तरह से? वो हम पटना गए थे, उसके बाद वो छपवाने के लिए बोले थे। एक बाहर के बीसीओ साहब थे, इससे पहले वो नवतपुर में थे, तो हम उन्हीं से राय लिए थे। बोले कि यहाँ छपता है उसी तरह से आप छपवाइए। वो अभी शायद सारण में बीसीओ हैं, उनका हमारे ऊपर बहुत आभार है।